चलिए सीधा रुख करते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक सर, आपने कई बार मुलाकात की है ऋषि कपूर से, उनके परिवार से, कई बार आपने इंटरव्यू भी लिया उनका। किस तरीके की यादें आपके जहन में आज? देखिए, मुझे वो बेहद जिंदा दिल इंसान रखते थे, एक ऐसा इंसान जिसमें जिंदगी कूट कूट से भरी रही हो। भले से वो राज कपूर के बेटे थे, एक बड़े परिवार से आते थे, उसके बाद भी उन्होंने अपना एक खुद का मुकाम हासिल किया। रोमांस के हीरो थे शाहरुख खान। अगर ये कहें कि उनको ही देख देख के उन्होंने रोमांस सीखा है तो ये गलत नहीं होगा। मैं ऋषि कपूर और नीतू कपूर से मिला था 2010 में, जब मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। उस वक्त उनकी फिल्म आ रही थी दो दूनी चार, और बड़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी थी जो उन्होंने मुझे सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी गर्लफ्रेंड थी जिससे उनका ब्रेकअप हो गया था। नीतू कपूर उनको कंसोल किया करती थी, और इसी के बीच उन दोनों का प्यार हो गया और एकाएक उन्होंने उनको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। बड़े मस्ती वाले इंसान थे। जब पति पत्नी के बीच नोकझोंक की बातें हुई तो उन्होंने कहा मुझे मत बात करवाओ, अगर मैं घर जाऊंगा तो उसके बाद दीपक मुझे पिटना पड़ेगा। तो मैंने उनको यहां तक कहा था कि ऋषि कपूर जी, मेरे पास एक नंबर है जिसमें कहते हैं कि पत्नी सताए तो हमें बताए। तो बहुत जोर से हंसे थे वो। और चाहे आप उनकी कोई भी पर्सनैलिटी उठा लीजिए, उनके एक्टिंग को उठा लीजिए, उनके रोमांस को उठा लीजिए, मुल्क में उनके किरदार को उठा लीजिए। और अजीब संयोग देखिए अनुराग, उनका सबसे फेमस गाना कौन सा था? उनका सबसे फेमस गाना था बॉबी का, अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। और आज उनके शरीर ने अंतिम सांस ली है इसी घड़ी में, ठीक इसी घड़ी में, जिसको हम आज की लैंग्वेज में लॉकडाउन कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन कपूर परिवार की वो तीसरी पीढ़ी थे। क्या आपको कभी, और खुद भी वो जाने माने अभिनेता थे, क्या आपको लगा कि कभी कहीं कोई घमंड नजर आ रहा है, कहीं व्यवहार में किसी तरीके का कुछ बदलाव नजर आ रहा है, या बहुत ज्यादा सादगी, जमीन से जुड़े रहना? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट थे। अच्छा नहीं लगता था मुंह पे बोल देते थे, साफ तौर पे बोल देते थे। और अगर आप उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखो तो वो न केवल एक अच्छे एक्टर थे बल्कि एक राष्ट्रभक्त इंसान थे। किसी को भी आड़े हाथों लेते थे वो सोशल मीडिया पर, अगर कोई देश के खिलाफ बात करता था। और उनकी इस बेबाकी ने कई बार उनको ट्रोल भी कराया। लेकिन मैंने कभी भी, ना मैंने ऋषि कपूर में कोई घमंड देखा, ना मैंने नीतू कपूर में कोई घमंड देखा, ना मैंने रणबीर के साथ मैंने उनकी फिल्म राजनीति का एक काफी लंबा प्रमोशन किया था। उस राजनीति फिल्म जब रिलीज हुई थी, प्रकाश झा की वो फिल्म थी, और उस वक्त मुझे रणबीर के साथ काफी इंटरेक्ट करने का मौका मिला था। सर कहते थे, और बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत डाउन टू अर्थ है। और मेरा ये मानना है कि भले से वो राज कपूर के परिवार से आते हो, पर मैं उस परिवार का हूं, या मेरी वो लीगेसी है, या मेरी ये पेड डिग्री है, ये घमंड ना मैंने ऋषि कपूर में देखा, ना मैंने नीतू कपूर में देखा, और ना मैंने रणबीर कपूर में देखा। लेकिन दीपक जी, आपको लगता है, जिसका जिक्र भी आप अभी कर रहे थे, कि हो सकता है कि वो सियासी मुद्दों पर बहुत ज्यादा खुलकर अपनी बात को ना रखते हो, लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं देश के, उन मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात को लगातार वो कहते रहे, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी? अमूमन जो सितारे होते हैं वो ऐसी चीजों से खुद को दूर रखने की कोशिश करते हैं, ऋषि कपूर ऐसे नहीं रहे। बिल्कुल नहीं रहे, बिल्कुल बेबाक थे। और कई मौकों पर उन्हें निशाने पर भी लिया गया। मोदी जी के फैन थे, मोदी जी के प्रशंसक थे, और अपनी इस बात का इजहार उन्होंने कई बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट में किया था। मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि ऋषि कपूर अपने साथ 3 पीढ़ियों तक एक्टिंग की है। अगर आप 1970s में बॉबी में चले जाएं और इसी साल की फिल्म उठा के देख लें, इस साल या पिछले साल की 2019 की मुल्क, तो लगभग कितना लंबा उनका कैरियर है आप खुद समझ सकते हो। लगभग 5 दशक का कैरियर है। इस 5 दशक के कैरियर में अपने आप को बनाए रखना, नए रोल के हिसाब से अपने आप को इन्वेंट करना, अपने आप को खड़ा करना, तैयार करना, रोमांटिक बॉय की इमेज से निकलकर गंभीर अभिनय करना। चाहे आप उनकी दो दूनी चार देख लीजिए, चाहे आप उनकी मुल्क देख लीजिए, चाहे आप डी डे देख लीजिए जिसमें वो इरफान खान के साथ है। और मुझे आज एक दिलचस्प तस्वीर अपने एक दर्शक ने भेजी है जिसमें इरफान खान बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से वो डी डे का पिक्चर है, और एक तरफ ऋषि कपूर बैठे हैं। और अजब संयोग देखिए, किसे किस्मत की लीला ही कहेंगे कि एक दिन के अंतराल में इरफान खान और ऋषि कपूर दोनों की इंतकाल हो जाता है, अंतिम सांसें लेते हैं वो दोनों महान कलाकार।